हेलो एवरीवन, यू आर मोस्ट वेलकम। आज हम लोग पढ़ेंगे एमएस वर्ड में टेबल मेन्यू के बारे में। मैंने आज जब इंसर्ट टाइप पढ़ाया था तो मैंने ये बात बोली थी कि टेबल मेन्यू अभी हम आपको थोड़ा बता रहे हैं कि टेबल कैसे इंसर्ट किया जाता है, ये कुछ चीजें कैसे ड्रॉ की जाती हैं। तो मैंने आपको ये चीज डिटेल में नहीं बताया था टेबल के एक एक ऑप्शन। तो मैंने आपको बोला था कि टेबल मेन्यू में मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपको टेबल मेन्यू के बारे में जितने भी ऑप्शन हैं उन सबको मैं एक एक आपको क्लियर करूंगी। तो यही वो वीडियो है जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं टेबल मेन्यू के बारे में। देखिए टेबल मेन्यू में मिलता है इंसर्ट टैब पे। अब इंसर्ट टैब में देखिए टेबल का ऑप्शन है। यहाँ से सबसे पहला ऑप्शन आता है इंसर्ट टेबल। अगर आप टेबल इंसर्ट करना चाहते हो तो आप इंसर्ट कर सकते हो। अगर आपको चाहिए कि हमें टेबल खुद की ड्रॉ करनी है तो आप ड्रॉ कर सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग इसमें जो एक एक करके चीजें हैं वो हम लोग अपनी पहले पढ़ लेंगे। तो हम सबसे पहले टेबल इंसर्ट करने वाले हैं। तो टेबल इंसर्ट करने के लिए हमें टेबल पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ से देखना होता है कि कितने आपको रो लेने हो, कितने कॉलम। मैं बता दूं, जब टेबल हम लोग इंसर्ट करते हैं तो जो ये ऊपर आपको 1 2 3 ये कॉलम होते हैं, ये ठीक है। और जो ये जो लेफ्ट साइड लाइन में होती है ये रो होती है, ठीक है। टॉप साइड कॉलम होते हैं, लेफ्ट साइड रो होती है। मान लिया मुझे 5 लोगों का डेटा रखना है जो कि मुझे 4 कॉलम में रखना है। तो मुझे टोटल 4 कॉलम लेने होंगे और साथ ही साथ मुझे रो लेनी होंगी 6। क्यों लेनी होंगी 6? क्योंकि 5 लोगों का तो डेटा है और एक में ऊपर हम हेडर बनाएँगे, जिसमें हम लोग ये लिखेंगे कि सीरियल नंबर, नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, ये सारी चीज़ें। तो जहाँ तक लेनी हो आपको देखिए बस पॉइंट करते जाना है। बट जहाँ तक आपको लेना है उसे लास्ट वाले सेल में आपको क्लिक कर देना है। ये सेल क्या होती हैं? रो और कॉलम के इंटरसेक्शन से जो बनती है सेल होती है। ये जो आप हर जगह क्लिक कर करके इनमें डेटा एंटर करते हैं ना, इनको हम लोग सेल कहते हैं। ये होती है रोज और ये होते हैं कॉलम। और जब रो और कॉलम का इंटरसेक्शन होता है तब बनती है एक सेल, ठीक है। सेल में हम लोग रखते हैं डेटा। अब देख रहे हैं आप, जैसे ही टेबल के अंदर हम क्लिक किए हुए हैं तो देखिए यहाँ पे एक डिजाइन का टैब एक्स्ट्रा आ रहा है, एक लेआउट का आ रहा है। ये डिजाइन टैब भी पूरा टेबल से रिलेटेड है, लेआउट टैब भी पूरा टेबल से रिलेटेड है। तो हम एक एक ऑप्शन अच्छे से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, आप देखेंगे कि आपको एक एक ऑप्शन बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये मैं पूरी कोशिश करने वाली हूँ, ठीक है। देखना, जब हम टेबल के बाहर क्लिक करते हैं आप देखेंगे डिजाइन और लेआउट टैब यहाँ से हट जाता है। और जैसे ही हम वापस टेबल के अंदर क्लिक करते हैं तो क्या होता है कि वापस से डिजाइन और लेआउट टैब आ जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्लियर हो गया, ये सारे ऑप्शन टेबल के हैं। टेबल में हम कुछ डेटा एंटर करते हैं। सबसे पहले तो हम ये सीखते हैं। टेबल में पहले सेल में हमने कर्सर रखा और यहाँ से हमने अपने हेडर बनाए। पहले लिखा सीरियल नंबर, फिर अगले में हमने क्लिक किया, यहाँ से हमने लिखा नेम। अब एक बात बताइए आप कि अब बार बार हमें अगले में क्लिक करना पड़ रहा है तो टाइम लग रहा है। तो हम क्या करेंगे कि आपको मैं बताऊं कि अगले तक पहुंचने के लिए आपको अपने कीबोर्ड से टैब प्रेस करना होता है, टैब की। जब आप टैब की प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे आप अपने आप से आप अगले में पहुंच जाएंगे। ये देखिए, आप चाहें तो आप एरो कीज से भी जा सकते हैं। देख रहे हैं, एरो कीज से भी हम टॉप, लेफ्ट और बॉटम कर सकते हैं। तो एरो कीज से भी आप ये काम कर सकते हैं और आप टैब की से भी ये काम कर सकते हैं। टैब की का एक और फायदा होता है, देखिए, जैसे जब हम एरो कीज से कर रहे हैं आप देख रहे हैं हम इसमें हैं और हम एरो कीज प्रेस कर रहे हैं, अगले में आ गए, ठीक है। फिर हम यहाँ से एरो कीज प्रेस कर रहे हैं, अब हम अगले में आ गए। तो आप जब आप एरो कीज प्रेस करोगे तो आपके ये बाहर ले जा रहा है। पर हमें बाहर नहीं जाना था, हमें तो जाना था नीचे। हाँ भाई, यही हम अगर यही काम हम टैब से करें तो आप देखिए कैसे होता है। हम पहले में हैं, टैब प्रेस किया, अगले में गए, फिर टैब प्रेस किया, अगले में गए, फिर टैब प्रेस किया, अगले में गए, और फिर जब आप टैब प्रेस किया तो देखिए हम नीचे आ गए। यही फायदा होता है टैब का। और टैब का एक और फायदा होता है, वो ये कि जब आपके लास्ट में ये सारी रो खत्म हो जाएंगी, अगर आपको और चाहिए होंगी, आप टैब की प्रेस करते रहेंगे, आपकी रो नीचे बढ़ती रहेंगी। कॉलम तो नहीं बढ़ेंगे पर रो बढ़ेंगी, ठीक है। अब हम वापस यहाँ आ गए और हमने यहाँ से डाल दिया है एड्रेस, ठीक। अब आ गए अगले पे, यहाँ से मैंने डाला सीरियल नंबर 1 और मैं यूज कर रही हूँ टैब की का। यहाँ से मैंने नाम लिखना शुरू किया, अमन। कॉन्टैक्ट नंबर मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया और एड्रेस में जैसे मैंने डाल दिया है नोएडा। दूसरा मैंने यहाँ पे दे दिया जैसे निधि, ठीक है। और मैंने यहाँ पे कुछ भी अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया है, जो भी हुआ, सीरियल नंबर 3। और यहाँ पे जैसे मैंने नेम दिया है श्रद्धा, सॉरी, श्रद्धा। और उसके बाद टैब प्रेस किया और हमने यहाँ से कोई भी कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया रैंडमली। उसके बाद हमने यहाँ से उनका एड्रेस दे दिया है मेरठ। फिर हमने यहाँ से चौथा दिया। उसके बाद हमने यहाँ से जैसे दे दिया कुछ नाम पीयूष, और यहाँ से हमने उनका कॉन्टैक्ट नंबर एंटर कर दिया है और इसका हमने दे दिया आगरा। और एक और दे देते हैं, पांचवा लास्ट है हमारा। तो पांचवे में हमने रख दिया है राम को और यहाँ पे हमने उनका कॉन्टैक्ट नंबर एंटर कर दिया है, ठीक है।
आगे हम आएँगे तो आगे इनका हमने एड्रेस दे दिया है, जैसे कि कानपुर, कुछ भी एड्रेस आप हम दे सकते हैं, जो भी आपकी डिटेल हो उनको आप रखिएगा। अब आप देख रहे हैं टेबल हमारी बन के तैयार है, ठीक है? अब हमें क्या करना है कि हम ये चाहते हैं अब इतना काम करने के बाद में इसमें कुछ छोटी-छोटी चीज़ें अप्लाई करना। अब जो छोटी-छोटी चीज़ें हम क्या अप्लाई करेंगे? तो आप देख रहे हैं कि सबसे पहले जब टेबल में है, तो अब हम सबसे पहले आएँगे डिज़ाइन टैब पे, क्योंकि टेबल के अंदर क्लिक करने पे 2 ऑप्शन आते हैं, डिज़ाइन और लेआउट। तो इनको हम स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। टेबल के अंदर क्लिक करेंगे और आएँगे डिज़ाइन टैब में। अब इन सारे ऑप्शन को हम समझेंगे। सबसे पहला ऑप्शन है हेडर रो। हेडर रो का मतलब ये होता है, ये कह रहा है कि जब भी टेबल में आपको स्टाइल लगाओगे, यहाँ से अगर आपको स्टाइल देते हो, तो आपकी जो हेडर रो है वो अलग से दिखेगी। देखो, अभी तो नहीं पता चल रहा है। अब देखना मान लिया हमने टेबल में कोई स्टाइल लगा दी। स्टाइल लगाने के लिए आप टेबल के अंदर कहीं भी कर्सर रखो और यहाँ से आप आके आपको प्री डिफाइंड स्टाइल मिल जाती है। आप देख रहे हैं कि आपको प्री डिफाइंड स्टाइल्स मिल रही हैं। आप चाहो तो आप इनमें अलग-अलग कलर अपने आप भी शेडिंग कर सकते हो। आपको यहाँ पे देखिए शेडिंग का ऑप्शन मिल रहा है। पर अगर आप चाहते हो प्री डिफाइंड स्टाइल, तो आप प्री डिफाइंड स्टाइल भी ले सकते हो। जैसे ही देखना हम कोई प्री डिफाइंड स्टाइल यहाँ से पिक करते हैं इस तरीके से, तो कोई भी आप स्टाइल ले लो, जैसे हमने ये स्टाइल ले ली। ठीक, अब ये क्या कह रहा है कि हेडर रो को हम अलग तरीके से हाइलाइट कर रहे हैं, स्पेशल फॉर्मेटिंग कर रहे हैं। अगर आप इसे हटा देते हैं, तो आप देखना वो भी नॉर्मल हो जाती है। तो ये काम होता है इसका। क्लिक कर देते हैं तो आ जाएगी। टोटल रो पे क्लिक करोगे तो सारी ही आपको स्पेशल दिखाएँगे। फिर बैंडेड रोज़ में देखिए बीच-बीच में आपको कलर दे रहे हैं, वो हटा देंगे। ठीक है? उसके बाद ये कह रहे हैं कि आपको फर्स्ट कॉलम भी हाइलाइट करना है। अगर आपको करना है तो आप फर्स्ट कॉलम भी यहाँ से ले लो। देख रहे हैं आप फर्स्ट कॉलम के जो नंबर थे, देखना वो ऑटोमेटिक बोल्ड हुए जा रहे हैं। ये तो ये स्टाइल का काम है। अगर आप दूसरी स्टाइल लेते तो हो सकता है कि फर्स्ट कॉलम में देखिए अलग कलर आ जाएगा। देखिए आप देख रहे हैं अलग कलर आ गया। तो ये डिपेंड करता है कि आपने कैसा स्टाइल चूज़ करके रखा है, ठीक है? इसके बाद कह रहा है क्या लास्ट कॉलम भी आपको हाइलाइट करना है? तो जैसे हमने लास्ट कॉलम को हाइलाइट किया तो आपने देखा वो भी बोल्ड हो गई, ठीक है? बैंडेड रोज़ किया तो ये हो गया। टोटल रो किया तो देखा आपने कि सारी हमारी बोल्ड होके आ गई। तो टोटल रो नहीं करेंगे और हम कहेंगे कि हमारा फर्स्ट रो कॉलम और हेडर रो सिर्फ हमारी हाइलाइट करो, बैंडेड रोज़ लगा दो जिससे अलग-अलग कलर आ जाए। तो ये ऑप्शन तो होते हैं कि टेबल स्टाइल के ऑप्शंस हैं। तो आप स्टाइल लगाते हो उसके ये ऑप्शंस हैं, ठीक? उसके बाद मैंने आपको बताया कि टेबल में आप कितने तरीके से अलग-अलग से यहाँ से डिज़ाइन दे सकते हो। प्री डिफाइंड डिज़ाइन्स हैं ये सारी। अगर आपको लग रहा है कि किसी भी आपको टेबल की स्टाइल दी वो आपको नहीं पसंद आ रही है, तो आप उसको मॉडिफाई भी कर सकते हो। मॉडिफाई में जाके आप कलर वगैरह चेंज कर सकते हो। जैसे कि मान लिया हमने ये स्टाइल ले ली, अभी आपको कुछ भी अगर नहीं पसंद आ रही है, तो इस स्टाइल को आप यहाँ से मॉडिफाई कर सकते हैं। आप जैसे ले सकते हैं कि जो डबल लाइन आ रही है वो अगर आपको नहीं पसंद आई तो आप उसकी जगह डैशेज़ ले लीजिए। ये देखिए इस तरीके से डैशेज़ आ जाएँगे ऐसे। डॉट ले लीजिए आप, डॉट आ जाएँगे। डॉट की विड्थ अगर आपको बढ़ानी है तो आप यहाँ से डॉट की विड्थ बढ़ा भी सकते हो, ऐसे हो जाएगी। ठीक है? जो भी आप ये चेंजेज़ करोगे ये इस स्टाइल में ही चेंजेज़ हो रहा है। आपके टेबल में तो हो ही जाएँगे, साथ ही साथ ये स्टाइल में भी चेंजेज़ हो जाएँगे। उसके बाद ये क्या ऑटोमेटिक आ रहा है कलर। कलर आप अगर अपना चेंज देना चाहो तो आप अपना यहाँ से कलर दे सकते हो। अगर कोई भी कलर आपको खुद से देना है, ठीक है? बॉर्डर का। फिर अगली बात आती है कि यहाँ से कलर आप चेंज कर सकते हो। आपने ऐसा कलर कर दिया, ठीक? फिर उसके बाद आती है कि इसका आप नेम चेंज करना चाहते हो तो कर लो। टेबल बेस्ड ऑन, टेबल नॉर्मल, टेबल 1, 2, 3, 4। उसके बाद अप्लाई फॉर्मेटिंग तो पूरी टेबल में फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाहते हो या सिर्फ हेडर रो में या टोटल रो में, फर्स्ट कॉलम या लास्ट कॉलम, ऑड बैंडेड रोज़, इवन बैंडेड रोज़, ऐसे सारे ऑप्शंस आते हैं। इतना करने के बाद आप इसको ओके करेंगे तो जो भी चेंजेज़ आपने किए होंगे वो इसमें हो गए। इसमें नहीं हो गए साथ ही साथ जो हमने स्टाइल बनाया था उसमें भी हो चुके हैं ये, ठीक है? अब आगे बात आती है शेडिंग की। तो हम करेंगे इसको हम एक बार अनडू कर लेते हैं, इसके सारी स्टाइल्स को हटा लेते हैं और आपको बताते हैं कि अगर आप यहाँ से स्टाइल नहीं देना चाहते तो आप अपने आप से इनको शेड कैसे करेंगे। तो जैसे ये थी हमारी टेबल और आपको यहाँ से कोई स्टाइल नहीं पसंद है, आप इसको खुद से भी शेड कर सकते हैं। खुद से शेड करने के लिए आपको इसको बस सेलेक्ट करना है और करने के बाद आपको यहाँ से शेडिंग पर आना और आपको यहाँ से खुद की कोई शेडिंग दे देना है, इस तरीके से। फिर आपको चाहिए कि इसका आप अलग कलर करो, आप हर सेल में भी अलग-अलग कलर कर सकते हैं। सेल के अंदर बस आप कर्सर रखिए और आप उसका अलग कलर कर दीजिए। दूसरी सेल के अंदर हमने कर्सर रखा है, इसका हमने यहाँ से अलग कलर कर दिया, इस तरीके से। अगर आपको 2-3 सेल का एक साथ एक जैसा करना है, तो आपको क्या करना था कि आप उन सारी सेल को ऐसे सिलेक्ट कर लीजिए लेफ्ट माउस से, ठीक है? ऐसे आपने सिलेक्ट कर लिया और आपने यहाँ से कोई एक कलर उनमें अप्लाई कर दिया, ऐसे। इनका आपको अलग कलर करना है, इनको हमने अलग सेलेक्ट किया और इनमें हम कोई अलग कलर लगा देंगे। ये सब नहीं पसंद आएँगे तो हम मोर कलर पे भी आ सकते हैं
और मोर कलर में आके हम कोई भी कलर यहाँ से अपना बना के हल उसको लाइट करके और यहाँ पे फिल कर देंगे। अगला ये आता है, ये नहीं पसंद इसमें देना है, तो इसमें देने के लिए ये पसंद आते हैं, तो ठीक मोर कलर पे जाएँगे। कस्टम में बना लेंगे या स्टैंडर्ड में ही कोई कलर पिक कर लेंगे ताकि हम आसानी से जल्दी इसमें काम कर सकें। और यहाँ से जाके हम कोई भी एक कलर इस तरीके से पिक कर लेंगे। ये येलो ले सकते हो, ऐसे ऐसे शेड्स आप ले सकते हो और ओके कर दो। बचता है आखिरी, उसको हमने सेलेक्ट किया और यहाँ से हम आए और टेबल में हमने यहाँ से कोई अलग कलर दे दिया। आपने देखा कि कितनी आसानी से हमने सबको अलग-अलग शेड कर लिया। फिर टेबल के अंदर क्लिक किया, फिर आ गए डिज़ाइन पे और अब अगले ऑप्शन देखते हैं। अगला क्या है टेबल का बॉर्डर कैसा आना चाहिए, ठीक है? तो बॉर्डर इसका जो है वो अगर आपको नहीं पसंद है तो बॉर्डर स्टाइल पे अब आप आओ और आप यहाँ से इसका बॉर्डर का स्टाइल चेंज कर दो। अब मैं आपको बताऊँ ये जो बॉर्डर स्टाइल है, ठीक है? और ये जो पेन का कलर है, ये तब यूज़ होते हैं जब आप नई टेबल बनाते हो। जब आप टेबल अपने आप से क्रिएट करोगे तो उस टेबल का बॉर्डर कैसा आना चाहिए, वो आप दे सकते हो। बॉर्डर का स्टाइल कैसा आना चाहिए, बॉर्डर का कलर वो विड्थ कितनी आनी चाहिए, पेन का कलर कैसा आना चाहिए, ये तब डिपेंड करेगा। तब डिपेंड करेगा कि जब हम अपने आप से टेबल डिज़ाइन करेंगे। अभी तो हमने बनी-बनाई इंसर्ट की है, ठीक है? अगर आपको चाहिए हो कि हम ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये हम अपने में अप्लाई करें, तो आप उसको अप्लाई कर सकते हो अपनी मर्ज़ी से। फिर आपको यहाँ से भी देखिए बॉर्डर के ऑप्शन मिल रहे हैं, ये आप अपनी टेबल में यूज़ कर सकते हो कि टेबल में हमें सिर्फ़ बॉटम बॉर्डर चाहिए, सिर्फ़ टॉप चाहिए, लेफ्ट बॉर्डर चाहिए, सिर्फ़ राइट चाहिए, नो बॉर्डर चाहिए, तो देखिए सारे बॉर्डर हट जाएँगे, आप देख रहे हैं? ऐसे ही इसमें और ऑप्शंस आते हैं, इनसाइड बॉर्डर चाहिए, आउटसाइड चाहिए, डायगोनल बॉर्डर चाहिए, डायगोनल डाउन, डायगोनल अप बॉर्डर चाहिए, हॉरिज़ॉन्टल लाइन चाहिए इनके बीच, ड्रॉ टेबल चाहिए, तो देखो आप यहाँ से कोई भी ले सकते हो। अब बात आती है कि आपको ये सारे ऑप्शंस यूज़ करने हैं जो ये दिए हुए हैं। तो इसके लिए आपको खुद की टेबल ड्रॉ करनी होगी। खुद की टेबल ड्रॉ करने के लिए आपको बॉर्डर में ऑप्शन मिलेगा ड्रॉ टेबल का। यहाँ से आप जब टेबल बनाने जा रहे हो, तब ये जो ऑप्शन है इन्हें आप यूज़ कर सकते हो। अभी देखिए टेबल हमारी कैसी बन रही है, इस तरीके से। अगर आपको ये नहीं पसंद आ रही है, तो जब आप टेबल डिज़ाइन कर रहे हो, उस टाइम पे आपको क्या करना है, टेबल का बॉर्डर का जो स्टाइल है, वो आप यहाँ से चेंज कर लीजिए, लाइन में लीजिए या फिर आप यहाँ से भी कोई बॉर्डर का स्टाइल ले सकते हो, इस तरीके से। उसके बाद आता है इसकी विड्थ आप दे सकते हो, पेन का कलर आप इसका यहाँ से चेंज कर सकते हो, फिर आप देखिए इस तरीके से टेबल अपना ड्रॉ कर सकते हैं। 1 सेकंड, हम यहाँ से लेंगे ड्रॉ टेबल और अब हम कोई भी टेबल अपना ड्रॉ कर सकते हैं। आप देखेंगे जैसा हमने डिज़ाइन दिया वैसी हमारी टेबल ये बन रही है। तो ये होते हैं टेबल के ऑप्शन और आप बना रहे हैं, आपको ये नहीं पसंद आ रहा है, तो आप इसको वापस यहाँ से चेंज कर लीजिए, टेबल का कलर भी आप चेंज कर सकते हैं और आप इसके अंदर अपनी मर्ज़ी से रो और कॉलम इंसर्ट कर लीजिए, देखिए ऐसे। जो भी रो कॉलम आपको इंसर्ट करने जितने भी आप इंसर्ट करते जाइए। उनकी कितनी विड्थ है, कितनी हाइट है, ये सब हम बाद में सही कर लेंगे कि कौन-सा कॉलम चौड़ा है, कौन-सा पतला है या फिर रो कोई पतली हो रही है, कोई बड़ी हो रही है, कोई छोटी हो रही है, वो सब हम बाद में सही कर सकते हैं। ठीक है? इसी के साथ ही साथ आप पेन कलर यहाँ से का बॉर्डर क्या हो, ये सब चीज़ें आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। बॉर्डर पेंटर से जाके आप बॉर्डर को बॉर्डर पेंटर से भी आप क्रिएट कर सकते हैं इसको। तो ये ऑप्शंस होते हैं टेबल के, ठीक है? इसको हम हटा देंगे। अब बात आती है कि डिज़ाइन में हमारे सारे ऑप्शंस हो चुके हैं, क्लियर है? ठीक है, अब हम आपको बता दें कि टेबल अगर आपको कहीं मूव करानी हो तो आप कैसे मूव कराएँ? जैसे ये टेबल है, ये हमें उठा के थोड़ी नीचे ले जानी है, तो जब आप टेबल के अंदर कर्सर रखोगे तो आपको इस तरीके से ये देखिए एक बॉक्स दिखेगा, आपको बस उस बॉक्स पे को पकड़ना है और इसको नीचे ला देना है, ठीक है? अब वो नीचे नहीं आया है, वो टेबल ऊपर चली गई, इस तरीके से आप इसको सेट कर लीजिए, जहाँ भी आपको इसको लेके जाना है, ठीक है? ऐसे। टेबल को छोटा-बड़ा करने के लिए आपको डॉट दिख रहा है, इससे आप टेबल को छोटा और बड़ा कर सकते हो। देख रहे हैं आप? ये डॉट दिख रहा है आपको। टेबल को इस साइड ले आ सकते हैं आप, इसको आप और बड़ा कर सकते हैं और इसको आप बहुत छोटा भी कर सकते हैं। देखिए, ठीक? तो इस तरीके से आप टेबल को डिज़ाइन कर सकते हैं। इससे ज़्यादा इसकी हाइट नहीं कम हो रही है क्योंकि इसकी रो का साइज़ ज़्यादा है। जब इनका हम रो का साइज़ कम कर लेंगे, तब हम आपको बताएँगे कि इसको हम इससे छोटा भी कैसे कर सकते हैं। क्योंकि जैसा इसके अंदर कर्सर है, उतना ही बड़ा रो का साइज़ होगा। तो ऐसे आप टेबल को छोटा-बड़ा कर सकते हैं। ये टेबल है, इसको भी अगर आपको बड़ा करना है, तो आप ऐसे इसको बड़ा कर सकते हो। तो इसकी हाइट बढ़ा सकते हो। आप इसकी विड्थ बढ़ाना चाहो, तो भी आप इससे इसकी विड्थ बढ़ा सकते हो। अब देखो बात आती है टेबल के अंदर क्लिक करने पे डिज़ाइन टैब हमारा हो चुका है। अब अगला आता है लेआउट। लेआउट टैब में देखिए सबसे पहला ऑप्शन है, एक टेबल को हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं, ये वाली, इसके अंदर कर्सर रख के इसको सेलेक्ट करेंगे टेबल को और यहाँ से डिलीट पे जाएँगे लेआउट में और यहाँ से कर देंगे डिलीट सेल, डिलीट कॉलम, डिलीट रो, डिलीट टेबल, पूरी टेबल हमें डिलीट करनी है। तो टेबल को डिलीट कर देंगे, अब आपको बताते हैं अगले ऑप्शंस। तो लेआउट में देखिए सबसे पहला ऑप्शन है सिलेक्ट करने का। अगर आपको कभी ऐसे सेलेक्ट करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है,
तो आप कहीं भी कर्सर रखिए और आप यहाँ से सेलेक्ट सेल कर लीजिए, सेलेक्ट कॉलम कर लीजिए। अगर मान लिया आपको ये नेम वाला पूरा कॉलम सेलेक्ट करना है, आप इस तरीके से नहीं कर पा रहे हो, आप इसमें कहीं भी कर्सर रखो और यहाँ से कर लो सेलेक्ट कॉलम। पूरा कॉलम एक बार सेलेक्ट हो जाएगा। अब आप इसमें जो भी डिजाइनिंग जो भी चीजें करोगे वो देखिए सब एक साथ होंगी। तो इसमें अगर इसको बोल्ड करते हो होम टैब पे आके तो सब एक साथ बोल्ड होगा, इटैलिक करोगे सब एक साथ इटैलिक होगा। तो इसका फॉन्ट का स्टाइल चेंज करोगे तो सबका एक साथ आप देख रहे हैं स्टाइल चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से आप पूरे पूरे कॉलम या पूरी रो को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए, तो ये था इस हमारा सेलेक्ट करने का ऑप्शन। पूरी टेबल अगर आप इस तरीके से इस पे क्लिक करके आप नहीं सेलेक्ट कर पा रहे हो, तो आप यहाँ से कर दीजिए सेलेक्ट टेबल। पूरी टेबल अपने आप सेलेक्ट हो जाएगी। आगे आता है व्यू ग्रिड लाइंस। यहाँ पे क्लिक करके आप अपनी टेबल में ग्रिड लाइंस को व्यू कर सकते हैं। अब ये देखिए हमने बॉर्डर यहाँ पे ले रखे हैं, वरना जब आप प्री डिफाइन स्टाइल यहाँ पे लेते हैं और आपके में अगर ग्रिड लाइंस नहीं आ रही, तो आप यहाँ से इनमें ग्रिड लाइंस भी लगा सकते हैं। ठीक है? इसके बाद अगला ऑप्शन आता है प्रॉपर्टीज का। प्रॉपर्टीज में देखिए पूरी प्रॉपर्टीज आती है, जैसे टेबल की हाइट, विड्थ, अलाइनमेंट, ऐसे रो का, कॉलम का, सेल का, ऑल टेक्स्ट का। तो ये सबसे पहला ऑप्शन है टेबल का। अब इसमें टेबल की विड्थ लिखी हुई है जो कि 7.5 है। हम तो ऐसे ही टेबल की हाइट विड्थ कम ज्यादा कर रहे थे, आपको हमने शॉर्टकट से बताया। पर अगर आप शॉर्टकट नहीं यूज करना चाहते हो, आपको कोई स्पेसिफिक मेजरमेंट चाहिए, आप यहाँ पे ले लीजिए 8। ठीक है? या फिर आप यहाँ पे लीजिए 9। टेबल की हाइट चाहिए हमें 9। फिर टेबल किसमें मेजर करनी चाहिए? इंच में मेजर मेजर करना चाहते हो या परसेंट में? वो दे दो। टेबल का अलाइनमेंट क्या है? लेफ्ट साइड हो, सेंटर हो, राइट हो। जैसे इसमें सारा कंटेंट देखिए अंदर लेफ्ट साइड है। आप सेंटर में चाहते हो, सेंटर ले लो। टेबल में टेक्स्ट रैपिंग या अराउंड, इसका मतलब ये है कि टेबल के आसपास अगर टेक्स्ट है बाहर साइड, तो टेबल नन का मतलब है कि टेबल के आसपास टेक्स्ट नहीं रहेगा, सब नीचे रहेगा। और राउंड का मतलब है कि टेबल के हर तरफ टेक्स्ट रह सकता है। तो ये भी हम आपको बताएंगे कैसे यूज करना है। फिलहाल हमने भी इतना दे दिया और आपको मैंने बताया कि कैसे इसका हाइट बिट बढ़ाना है। टेबल को हम थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं, तो हम ऐसे ही टेबल को छोटा कर लेंगे। और अब हमको आपको बताएंगे कि अगर टेबल के आसपास अगर टेक्स्ट होता है इक्वल्स टू आर एन डी, या फिर नीचे टेक्स्ट लिखा हुआ है, ब्रैकेट ओपन क्लोज एंटर किया हमने। ठीक है? अब इस टेक्स्ट को हम लेके आते हैं ऊपर यहाँ पे। ठीक, अब अगर हमें टेक्स्ट अपना चाहिए, देखिए ये टेक्स्ट हमारा इसके ऊपर नहीं जा रहा क्योंकि टेबल ऊपर है, टेक्स्ट सारा नीचे। हम चाहते हैं कि जब टेबल का जब साइज छोटा हमने कर ही दिया है इतना, तो टेबल के इधर इधर भी टेक्स्ट आ जाए। ये कैसे आएगा? तो ये लाने के लिए हमें वापस जाना है प्रॉपर्टीज पे, और यही ऑप्शन अभी हम आपको बता रहे थे कि इसमें आपको करना है टेक्स्ट रैपिंग अराउंड। अराउंड करने के बाद जब आप ओके करेंगे तो आप देखेंगे कि टेबल के हर तरफ टेक्स्ट आ जाएगा। ठीक है? इस तरीके से टेक्स्ट रैपिंग का यूज करते हैं। अगला ऑप्शन देखते हैं प्रॉपर्टीज में, रो का है। तो किसी स्पेसिफिक रो का कॉलम या बढ़ाने के लिए पहले हम इसका थोड़ा सा टेबल का साइज बढ़ा लेते हैं ताकि हम आपको समझा पाए चीजें। अब देखिए मान लिया अगर किसी स्पेसिफिक रो का आपको रो 1 का अगर हमें साइज या कुछ भी बढ़ाना कम करना है, रो 1 में रखते हैं। अब आते हैं रो पे। पूछ रहा है रो की हाइट क्या है? 0.44। अगर आप चाहते हो कि रो की हाइट बढ़े, ये वो हाइट मतलब आप इसको कर दो 0 जैसे 77। ठीक है? रो हाइट इज एटलीस्ट एग्जैक्टली, मतलब एटलीस्ट 0.77 हो या फिर एग्जैक्ट 0.77 हो, जो भी आप दे दो। ठीक है? उसके बाद हम इसे यहाँ से करेंगे ओके, आप देखेंगे रो का साइज बढ़ जाएगा। तो मैं आपको बता दूं रो का साइज शॉर्टकट से बढ़ाने कम करने के लिए आपको देखिए हर रो के नीचे एक लाइन मिल रही है बॉर्डर। आपको क्या करना है, उस बॉर्डर पे आपको पॉइंट करना है जब तक कि आपको क्या ना मिल जाए। देखिए इस तरीके से, ये नहीं बल्कि क्या ना मिल जाए, ये। जब आपको ये मिल जाए तो आपको इसको पकड़ के नीचे खींच देना है, तो रो का हाइट बढ़ जाएगा। अगर आपको इसका हाइट कम करना है तो आप देखे रहिए, जब आपको ये मिल जाए तो आप इससे कम कर लीजिए। अगर आपको चाहिए सारी रो का हाइट हम एक साथ बढ़ाना चाहते हैं, आप 1 या 2 कॉलम के सारी रो को आप सिलेक्ट कर लीजिए। अब आप नीचे वाली का साइज बढ़ाएँगे, देखेंगे आप नीचे वाली को बढ़ाएँगे, 1 सेकंड हमारा सिलेक्टेड नहीं है। तो जब आप इनको सेलेक्ट कर लेंगे पूरी रोज़ को, आप 1 का साइज बढ़ाएँगे तो सबका बढ़ेगा। आगे आ जाते हैं, रो में यही सारे ऑप्शंस थे, ऐसे ही कॉलम का है। ये कॉलम है, इस 1 वाले कॉलम का आपको साइज बढ़ाना है, विड्थ बढ़ानी है इसकी, तो इसकी विड्थ भी यहाँ से बढ़ा सकते हैं। विड्थ किसमें मेज़र की जाए? इंच में या उसमें? प्रीवियस कॉलम पे जाना है, नेक्स्ट कॉलम पे जाना है, जो भी करना हो आप इसको ओके कर दीजिए। अगला देखिए यहाँ से ऑप्शन आता है सेल का। आपको सेल का अलाइनमेंट सेट करना है। देख रहे हैं आप हर सेल में जो डेटा है वो कहाँ है? टॉप साइड है। अब देख रहे हैं हर सेल में डेटा जो है वो ऊपर की तरफ है। अगर आप चाहते हो बीच में आए, सेल के बीचों बीच में हमारा डेटा रहे या बॉटम में रहे, आप वो दे सकते हो, जैसे हमने कहा सेंटर में रहे, और इसको हमने ओके कर दिया।
एक सेकेंड, एक ही हमारी से सेलेक्ट थी, हम सबको सेलेक्ट कर लेंगे पहले पूरी टेबल को, उसके बाद हमें ऑप्शन यूज करेंगे ताकि सब में एक साथ हो जाए। सेल पे आएंगे और सब में लगा देंगे सेंटर, उसको कर देंगे ओके। देखेंगे आप सबका डेटा बीचों बीच में आ गया। ऐसे प्रॉपर्टीज में आप ऑल टेक्स्ट का भी दे सकते हैं, कोई टाइटल दे सकते हैं, डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं अपनी टेबल का, अल्टरनेटिव कोई टेक्स्ट दे सकते हैं, ताकि जैसे हम यहाँ पे लिख दें दिस इज स्टूडेंट्स डेटा लिस्ट। ठीक है, यहाँ पे हमने कोई टाइटल लिख दिया, कोई डिस्क्रिप्शन हमने पास कर दिया, इसको हमने कर दिया यहाँ से ओके। तो आपकी टेबल का क्या हो गया, एक टाइटल और एक डिस्क्रिप्शन हमने यहाँ पे टाइप कर दिया। बस इस तरीके से आप इसमें कोई अल्टरनेटिव टेक्स्ट भी दे सकते हो। अब आगे चलते हैं लेआउट पे, अगला ऑप्शन है ड्रॉ टेबल का। तो ड्रॉ टेबल हमने अभी आपको बताया था कि अगर आपको टेबल में कुछ भी एक्स्ट्रा ड्रॉ करना है तो आप ड्रॉ टेबल पे क्लिक करके, जैसे अगर हमें कॉलम बढ़ाना है तो हमने यहाँ से ड्रॉ कर लिया ऐसे। अब इसका कलर डिजाइन कैसा होना चाहिए, ये वैसा ही होगा जैसा हमने डिजाइन में यहाँ पे सेट किया है। तो आप यहाँ से पेन का कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ से पेन का कलर ले लिया ऐसा ग्रीनिश शेड वाला जैसा हमारा चल रहा है। अब हम यहाँ से इसको ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप ड्रॉ टेबल से कोई टेबल या कोई कॉलम ड्रॉ कर सकते हो। आप अगर कोई रो ड्रॉ करना चाहते हो, आप कोई रो भी यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो। अगर आप चाहते हो नई टेबल ड्रॉ करना, आप नई टेबल भी कहीं पे ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, अब बात आती है अगर आपको चाहिए हो इरेजर, तो आप इरेजर ले सकते हो। कोई चीज़ अगर एक्स्ट्रा ड्रॉ हो चुकी है, तो आप इरेजर लो और इसको आप यहाँ से इरेज कर दो। जैसे हमने ये इरेज कर दिया। पूरा एक साथ इरेज करने के लिए ऐसा सेलेक्ट करिए और छोड़ दीजिए, पूरा एक साथ इरेज हो जाएगा। ये कॉलम इरेज करना है, पूरा ऐसे ही सेलेक्ट किया, सॉरी, बस ये याद रखना कि सिर्फ ये कॉलम ही कॉलम ऐसे सेलेक्ट हो और इसको इरेज कर दिया। ठीक है, इस तरीके से आप इरेजर का यूज कर सकते हो। अगर आपको चाहिए कि हमें 2 कॉलम के रोज़ को मर्ज करना है, तो उस जगह पे भी आप इरेज़र से इरेज़ कर दीजिए। जैसे हमें सीरियल नंबर नेम एक में रखना है, तो हमने इसको इरेज़ कर दिया, दोनों एक में आ गए। इस तरीके से भी इरेज़र का यूज़ हो सकता है। अब बात आती है डिलीट का। किसी भी अगर आपको रो, कॉलम को डिलीट करना है या फिर इस पूरी टेबल को डिलीट करना है, तो आप उसको भी डिलीट कर सकते हो। जैसे मान लिया कि हमने यहाँ से एक नया कॉलम इंसर्ट कर लिया है इस तरीके से, इसको हमें डिलीट करना है और एक रो भी इंसर्ट कर ली, उसको भी हमें डिलीट करना है। तो डिलीट करने के लिए ड्रॉ टेबल को बंद कर देंगे हम और जिस भी कॉलम को डिलीट करना है उसके अंदर हम कर्सर रख लेंगे। डिलीट पे आएँगे और वो पूछेगा सेल डिलीट करनी है कि कॉलम डिलीट करना है कि रो डिलीट करनी है या टेबल डिलीट करनी है। हमें डिलीट करना है कॉलम, तो हम डिलीट कॉलम पे क्लिक करेंगे, डिलीट हो जाएगा। ये रो डिलीट करनी है तो आप ऐसे कर सकते हो या फिर आप पूरी रो को सिलेक्ट कर लीजिए। अब आप डिलीट पे क्लिक कर लीजिए। अब ऐसे भी आप देख लीजिए डिलीट रोज़ कर देंगे तो पूरी रो डिलीट हो जाएगी। अगला ऑप्शन आता है हमारे पास इंसर्ट करने का। तो देखिए इंसर्ट अबव का मतलब जहाँ पे आपका कर्सर है उसके ऊपर अगर आप कोई रो इंसर्ट करना चाहते हैं। इंसर्ट बिलो का मतलब है जहाँ कर्सर है उसके नीचे आपको कोई रो इंसर्ट करनी है। इंसर्ट लेफ्ट का मतलब जहाँ कर्सर है उसके लेफ्ट साइड कोई कॉलम और इंसर्ट राइट का मतलब जहाँ कर्सर है उसके राइट साइड कोई कॉलम। जैसे मैं नेम और कॉन्टैक्ट नंबर के बीच में चाहिए फादर नेम, तो हम इन दोनों में से कहीं भी कर्सर रख लेंगे। कॉन्टैक्ट में रखेंगे तो इंसर्ट लेफ्ट साइड करेंगे कॉलम, नेम में रखेंगे तो इंसर्ट राइट साइड करेंगे कॉलम। कहीं भी कर्सर रख देंगे और उसपे कर देंगे इंसर्ट राइट, तो आप देखेंगे उसके बीच में कॉलम हमारा इंसर्ट हो जाएगा, जिसको हम बना सकते हैं फादर नेम। आप इस तरीके से भी इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आपको ड्रॉ करना है तो आप खुद से भी ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है? तो इसका अलाइनमेंट भी आपको सही करना पड़ेगा। जैसे सबका सेंटर में है, तो प्रॉपर्टीज़ में जाके हम सेल में जाके इसका भी अलाइनमेंट कर देंगे सेंटर। ऐसे ही अगर आपको कोई रो इंसर्ट करना है, हम टेबल का साइज़ एक बार छोटा कर लेते हैं। इनफैक्ट कुछ हमारे पास ये बहुत बड़े-बड़े कॉलम के साइज़ हैं, तो इनको हम छोटा कर लेंगे ऐसे इस तरीके से। जैसे अभी हमने आपको बताया है कि कैसे हम इसका साइज़ छोटा कर सकते हैं। सीरियल नंबर को भी हम और छोटा कर सकते थे, ये बहुत बड़ा जा रहा है, ठीक है? कॉन्टैक्ट नंबर को भी हम और छोटा कर सकते थे जितना हमें ज़रूरत हो और एड्रेस को भी हम और छोटा कर सकते थे, ठीक है? अब अगर आपको कोई रो इंसर्ट करनी कहीं पे, अमन और निधि के बीच इंसर्ट करनी, इन दोनों में कहीं कर्सर रखो और आप कर दो इंसर्ट रो। इनके ऊपर एक रो आपकी इंसर्ट हो जाएगी, ठीक है? डिलीट करनी है, तो आप यहाँ से इसको डिलीट भी कर सकते हो, डिलीट रोज़। अगला ऑप्शन आता है आपके पास मर्ज सेल्स का। तो मर्ज सेल्स का देखिए काम क्या होता है, जैसे मान लिया इस पूरे टेबल जो हमने बना रखी है और इस पूरी टेबल के ऊपर मुझे यहाँ पे लिखना है, एक सेकंड, इस पूरी टेबल के ऊपर मुझे यहाँ पे लिखना है स्टूडेंट डाटा। तो हमने यहाँ पे एक ऊपर क्या करेंगे, एक सबसे पहले मैं यहाँ पे एक रो इंसर्ट करा लेंगे, इंसर्ट एबव। तो यहाँ पे मैंने लिखना शुरू किया स्टूडेंट डेटा या फिर स्टूडेंट रिकॉर्ड। मुझे चाहिए कि स्टूडेंट रिकॉर्ड जो है ये सब कॉलम हट जाएँ और ये बीचों-बीच में लिख के आए। तो हम इन सारी सेल्स को मर्ज कर देंगे, मर्ज करके एक बना देंगे। तो इन सारी सेल को हम लोग सेलेक्ट करेंगे और जब आप सेलेक्ट करेंगे तभी देखेंगे मर्ज सेल्स का ऑप्शन आएगा। अगर आप एक साथ कई सेलेक्ट मर्ज सेल्स को सेलेक्ट नहीं करेंगे तो मर्ज सेल्स का ऑप्शन इनेबल नहीं होगा।
कई सारी सेल्स को एक मतलब 2 या 2 से ज़्यादा सेल्स को मर्ज करके एक बनाने के लिए ये ऑप्शन यूज़ होता है। सेलेक्ट करके हम इसे करेंगे मर्ज सेल्स। इसे मर्ज करेंगे, आप देखेंगे सारी सेल मिला के एक हो चुकी है। अब इसको हम सेंटर अलाइनमेंट लगा लेंगे, तो हम यहाँ से भी आप देख रहे हैं सारे अलाइनमेंट मिल रहे हैं हमें। क्या अलाइन टॉप लेफ्ट, अलाइन टॉप सेंटर, अलाइन टॉप राइट, ऐसे ही मिडल लेफ्ट या फिर मिडल सेंटर, मिडल राइट, बॉटम लेफ्ट, बॉटम सेंटर, बॉटम राइट, जो भी चाहिए वो हम यहाँ से भी लगा सकते हैं। इसको हम अपना थोड़ा-सा एडिट कर देंगे, फॉर्मेट कर देंगे। आप देखेंगे कि बीचों-बीच में हमारा लिख के आ जाएगा स्टूडेंट डेटा। इसका फ़ॉन्ट स्टाइल वगैरह चेंज कर सकते हैं, साइज़ छोटा कर सकते हैं, जो भी आपको चाहिए हो। तो ये काम होता है मर्ज सेल्स का, 2 सेल्स को मर्ज करके एक बनाने के लिए, ठीक है? जैसे मान लिया अगर हम चाहते हैं कि अमन का भी एड्रेस नोएडा है, निधि का भी एड्रेस अगर नोएडा होता तो हम क्या करते? तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को सिलेक्ट करके इनको हम मर्ज कर देते, ठीक है? अब नोएडा हो या ना हो, हमने क्या किया, इन दोनों को मर्ज कर दिया। अब देखिए इन दोनों के आगे लिख के आ रहा है नोएडा। तो इस तरीके से भी आप मर्ज सेल्स का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? आगे देखिए अगला ऑप्शन आता है स्प्लिट सेल्स। अब अगर अभी आप अभी हमने कई सारे सेल को मर्ज करके एक बनाया है। अब अगर हमें एक सेल में कई सारी सेल्स तैयार करनी है, इसका जस्ट ऑपोजिट, तो वो होता है स्प्लिट सेल। मर्ज का जस्ट ऑपोजिट, मर्ज में कई सारी सेल मिलके एक बनती है और स्प्लिट में एक सेल से कई सारी बनती है। जैसे मान लिया हमने यहाँ पे लिखा है फादर नेम। फादर नेम की जगह अगर हमें बनाना हो कि इसमें हम फादर नेम भी लिख दें और इसी में मदर नेम भी लिख दें, ताकि कोई अपनी फादर नेम भी लिख सकता है और कोई अपनी मदर नेम भी लिख सकता है। मतलब हमें क्या करना है कि हमें एक ही कॉलम में 2 कॉलम, यहाँ पे 2 चीज़ें ऐड करनी है, फादर नेम, मदर नेम, ठीक है? तो हम कैसे करें? तो हम इसके अंदर अब 2 कॉलम तैयार कर लेंगे। तो इसके लिए हम स्प्लिट सेल पे क्लिक करेंगे, वो पूछेगा कि आपको कितने कॉलम बनाने हैं, तो हमने कहा हमें यहाँ पे बनाने 2 कॉलम और नंबर ऑफ रोज़, रोज़ तो एक ही चाहिए, इसको हम कर देंगे ओके। अब आप देखेंगे कि हमें यहाँ पे 2 कॉलम मिल चुके हैं। तो इस तरीके से इसका यूज़ करते हैं। अब मान लिया कोई अपना फादर नेम लिखना चाहे तो फादर नेम लिख सकता है, मदर नेम लिखना चाहे तो मदर नेम भी लिख सकता है। ऐसे अगला ऑप्शन आता है ऑटो फिट। ऑटो फिट कंटेंट मतलब टेबल में अगर आप चाहते हो कि टेबल आपकी ऑटोमेटिक फिट हो जाए कंटेंट के अकॉर्डिंग, तो कंटेंट के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक फिट कर दो। अगर आपको चाहिए ऑटो फिट विंडो, पूरी विंडो पे ऑटोमेटिक फिट हो जाए और फिक्स्ड कॉलम विड्थ आप ले सकते हो, तो फिक्स्ड कॉलम विड्थ हो जाएगी, जितनी आपने दे रखी है। फिर ऐसे ही किसी भी चीज़ के रो या हाइट बढ़ाने के लिए, जैसे सेल या कॉलम की हमने आपको यहाँ से भी बताया है, शॉर्टकट से भी बताया है, और ऐसे ना समझ आए तो आप किसी में भी कर्सर रखो और आप रो की हाइट ऐसे बढ़ा सकते हो, रो की हाइट यहाँ से कम कर सकते हो। और अगर आपको कॉलम की विड्थ कम ज़्यादा करनी है, तो आप उसके अंदर कर्सर रखो और कॉलम की विड्थ यहाँ से ऐसे बढ़ा लीजिए, यहाँ से ऐसे कम कर लीजिए। तो ये होते हैं शॉर्टकट्स, ठीक है? चलिए, अब आगे देख लेते हैं अगला ऑप्शन हम। तो यहाँ पे हमने अपना एक नया कॉलम ऐड किया है, इसको हम पहले अपना सही कर देते हैं। हाँ। अब आगे देखिए अगला ऑप्शन आता है डिस्ट्रीब्यूट रोज़। अपनी आप डिस्ट्रीब्यूट द हाइट ऑफ द सिलेक्टेड रोज़ इक्वली बिटवीन देम। अगर आप किसी भी रो की हाइट्स को इक्वली बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हो, तो आप उनको भी कर सकते हो। देखिए, जैसे इस तरीके से हमने सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। जैसे हमने किसी के भी अंदर कर्सर रखा, यहाँ से कर दिया डिस्ट्रीब्यूट रोज़। आपने देखा सबका साइज़ एक साथ कैसे बढ़ गया है। वैसे आप किसी भी कॉलम को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हो, कॉलम को भी ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, सबका एक बराबर साइज़ हो जाएगा। ठीक है? ये इक्वली हमेशा क्या करते हैं, सबको इक्वली बना देते हैं, ठीक है? अब आगे देखते हैं अगला ऑप्शन। तो यहाँ से अगला ऑप्शन है अलाइनमेंट का। अलाइनमेंट बहुत सारे होते हैं, तो आप इसमें अलाइनमेंट लगा सकते हो। जैसे आपने सीरियल नंबर नेम लिखा, आप यहाँ से कर सकते हो अलाइन टॉप लेफ्ट। तो ये टॉप साइड और लेफ्ट साइड आएँगे। मैं काम करती हूँ कि इसको मैं वापस से कर देती हूँ 1, तो हम इन्हें कर देंगे मर्ज। मर्ज कर देंगे तो आप देखेंगे हमें इस तरीके से दिखने लगेगा। इसका हम थोड़ा-सा सबका साइज़ बढ़ा देते हैं ताकि ये ऑप्शन आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। या फिर हम फादर नेम वाले कॉलम को ही डिलीट कर देते हैं। तो हम इसको यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, डिलीट पे जाएँगे, डिलीट कॉलम कर देंगे। टेबल का साइज़ थोड़ा बढ़ा देते हैं ताकि आपको ऑप्शन ये अच्छे से समझ में आने वाले हैं। ठीक है? ऐसे। अब देखिए ये हमारे पास हैं, अब इनका हम अलाइनमेंट चेक कर लेते हैं। तो अलाइन टॉप लेफ्ट, टॉप सेंटर, टॉप राइट, मिडल लेफ्ट, मिडल सेंटर, मिडल राइट, बॉटम लेफ्ट, बॉटम सेंटर, बॉटम राइट। तो ज़्यादातर जो यूज़ होता है वो होता है मिडल सेंटर। दोनों चीज़ें बीच-बीच में, ठीक है? मतलब वर्टिकल अलाइनमेंट भी सेंटर और हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट भी सेंटर, ठीक है? इसके बाद टेक्स्ट का डायरेक्शन कैसा होना चाहिए, जैसे सीरियल नंबर वगैरह लिखा है, इसका डायरेक्शन कैसा होना चाहिए, इसे आप चेंज कर सकते हो। ठीक, इसका तब हम चेंज कर सकते हैं अगर मान लिया हमें अपने इंस्टीट्यूट या फिर अपने ऑफिस का नाम हम चाहते हैं कि हम कुछ इस तरीके से लिख सकें, 1 सेकंड।
तो हम ये चाहते हैं कि हमने अपनी टेबल को वापस से वैसा बना लिया है ताकि हम आपको इसमें कुछ और बता सकें। तो हाँ, तो हम ये चाहते हैं कि हमारे जो ऑफ़िस का नाम है या हमारे जो इंस्टीट्यूट का नाम है, वो हमें इस साइड ऐसे दिखाई दे इस तरीके से, ऐसे कुछ अलाइनमेंट में। कैसे अलाइनमेंट में? ये हम आपको बताएँगे। जैसे मान लिया क्या हुआ कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमने अपनी टेबल में टॉप साइड तो लिख दिया था स्टूडेंट डेटा। हमें अपने ऑफ़िस का भी नाम लिखना है, तो वो हम चाहते हैं कि वो जो हमारे ऑफ़िस का नाम है, वो ऐसे लिख के आ जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक इस साइड एक नया कॉलम ऐड कर लेंगे, लेफ्ट साइड और हमने इसमें लिखना शुरू किया कि जैसे हमने यहाँ पे लिखा फॉर एग्ज़ाम्पल XYZ इंस्टीट्यूट, ठीक? अब हमें चाहिए ये XYZ इंस्टीट्यूट है, ये ऐसे-ऐसे लिख के आए। तो सबसे पहले इसको हम सेलेक्ट करके यहाँ से कर देंगे मर्ज सेल्स। अब इसका हम यहाँ से टेक्स्ट का डायरेक्शन चेंज कर देंगे। अब देखेंगे इसका ऐसा डायरेक्शन हो चुका है, इसका हम साइज़ यहाँ से देंगे बढ़ा, ठीक है? इसको हम यहाँ से कर देंगे बोल्ड और इसका कलर अगर हमें चेंज करना है तो हम इसका कलर कर देंगे चेंज। तो ये होता है आपका अलाइनमेंट चेंज करने का, सॉरी डायरेक्शन चेंज करने का। वैसे आप सेल में मार्जिन सेट कर सकते हो कि जैसे सेल में अगर किसी भी सेल में कोई डेटा लिखा है तो उसमें कितना मार्जिन छूटे हर तरफ से। जैसे इसका हमें अमन वाले का मार्जिन सेट करके आपको दिखा देते हैं। तो टॉप साइड से मार्जिन क्या होता है जो चारों तरफ से जगह छूटी रहती है। आप चाहते हो कि इसके इधर-उधर जगह छूटी रहे टॉप साइड, लेफ्ट साइड वैसे इसका कोई मतलब नहीं होता मार्जिन छोड़ने से हमारी जगह खराब होती है। तो इसको हम यहाँ से ओके कर सकते हैं। तो इसके हर तरफ से फिर उतनी-उतनी आपके में मार्जिन भी छूट जाएगा। वैसे आप शॉर्ट कर सकते हो, जो भी आपने नेम वगैरह लिख रखे हैं, उनको अगर आप शॉर्ट करना चाहते हो, आप यहाँ से इनपे कर सकते हो। हाँ, अच्छा ये कह रहा है कि टेबल में मर्ज सेल्स भी हैं, तो मर्ज सेल्स जब होती हैं, तो शॉर्ट फंक्शन का यूज़ हम अभी यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल अगर इसमें आपको कोई भी लगाना होता है, तो आप तरीके से इसमें शॉर्ट भी लगा सकते हो, आप इनको शॉर्ट एंड फिर वो कर सकते हो कि आप असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर में इनको सेट कर सकते हो, नामों को। फिर हेडर रोज़ को अगर आपको रिपीट करना है, तो आप रिपीट हेडर रोज़ कर सकते हो, आपके हेडर रो रिपीट करने के लिए। उसके बाद आता है कन्वर्ट टू टेक्स्ट। अगर आपको चाहिए कि ये टेबल हमने फालतू में बना ली है, ये टेक्स्ट हमें अलग चाहिए, बाहर चाहिए, तो आप इस सारे टेक्स्ट को सिलेक्ट करिए, आप कर दीजिए कन्वर्ट टू टेक्स्ट। ठीक है? ये पूछेगा कि आपने ये टेक्स्ट लिखने में किसका यूज़ किया है? टैब का यूज़ किया है, कॉमा से आपने अलग-अलग किया है या फिर कुछ अदर्स यूज़ किया है। तो हमने यहाँ पे टैब यूज़ किया था, अब इसको हम ओके करेंगे तो आप देखेंगे सारा जितना डेटा था वो टेबल हट के आपका नॉर्मल टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है? और अगला ऑप्शन यहाँ से आता है फ़ॉर्मूला का। अगर आपको यहाँ पे कोई फ़ॉर्मूला अप्लाई करना है, तो आप यहाँ पे कोई फ़ॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो। जैसे किसी को अगर आपको सम करना हो या जो भी आपको यूज़ करना हो, कोई भी फ़ंक्शन आपको अगर यहाँ पे यूज़ करना है, तो आप यहाँ पे कोई फ़ंक्शन लगा के इसको सम, मिनिमम, मैक्सिमम आप ये भी सब इसका निकाल सकते हैं। सो ये सारे ऑप्शंस थे और मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, जितने भी हमने ये ऑप्शंस यूज़ किए, ये सारे ऑप्शंस लगभग आपको इनका एक और भी शॉर्टकट मिलता है। वो शॉर्टकट होता है राइट क्लिक। आप किसी भी सेल में रख के अगर राइट क्लिक करोगे तो आप देखोगे आपको यहाँ से बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। कॉलम इंसर्ट करने का, रो इंसर्ट करने का, सेल डिलीट करने का, स्प्लिट करने का, बॉर्डर स्टाइल चेंज करने का, टेक्स्ट डायरेक्शन चेंज करने का। तो देखिए आपको यहाँ से कई सारे ऑप्शंस यहाँ से मिल जाते हैं। मर्ज करने का सेल्स को, जो हमने ऑप्शंस यहाँ से यूज़ किए लगभग हमें सारे ऑप्शन राइट क्लिक में भी मिलते हैं। सो गाइस ये हमारा था टेबल मेन्यू जिसमें मैंने कोशिश की आपको मैं एक-एक ऑप्शन अच्छे से समझा पाऊँ। कोई भी अगर डाउट रह जाता है, कोई भी कमी रह जाती है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता दें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।